स्टूडेंट, आइंस्टाइन के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। तालिब इल्मी के ज़माने में एक मरतबा उनका टीचर उनसे सवाल करते हैं। सवाल के जवाब में आइंस्टाइन खामोश तमाशाई बना बैठा है, पर इत्मीनान रखती हुई टीचर की तरफ देख रहे हैं। अब उसके उस्ताद ने तंज़ियन कहा, जवाब क्यों नहीं देती कुंज़हन नालायक। स्टूडेंट, आइंस्टाइन ने उन अल्फाज की परवाह किए बगैर अपनी कामयाबी का सफ़र जारी रखा। लेकिन इसके साथ साथ आइंस्टाइन की लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में एक बात बहुत ही यूनिक थी, मुमताज़ थी, और वो ये थी कि वो पहले चीज़ों के ऊपर सोचता था, उन पर गौर करता था, चीज़ों के एनालिसिस करता था, मुखातिब की क्वेश्चन से पहले वो चीज़ों को तोलता था, फिर इसके बाद वो जवाब देता था। काफ़ी अरसे के बाद जब आइंस्टाइन फिजिक्स का बादशाह बन गया और पूरी दुनिया में उसकी शोहरत फैल गई और उसका नाम छा गया, तो एक मर्तबा किसी ने कहा कि एक आम आदमी से आइंस्टाइन या एक बड़े साइंटिस्ट बनने तक का सफ़र के पीछे क्या राज है। तो आइंस्टाइन ने मुस्कुराकर बोला, मुझ में ऐसी कोई ख़ास सलाहियत नहीं है, बस मुझे चीज़ों की खोज लगाने का शौक़ है। अब स्टूडेंट, खोज लगाना क्या है? तो सिंपल अल्फाज में कि कोई चीज़ किस तरह, क्यों और कैसे हो जाता है, ये उस चीज़ के पीछे खोज लगाने का नाम है। तो स्टूडेंट्स, आप भी आइंस्टाइन की नक्श कदम पर चल सकते हैं। किसी चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए ये बात ज़रूरी है कि उस चीज़ का पहले एनालिसिस किया जाए, उनके बारे में सोचा जाए, तहकीक किया जाए, फिर आपको 100% उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, दिस इज मी इकरामुल्लाह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिंदी फिजिक्स। स्टूडेंट, और टुडे लेक्चर विल बी अबाउट द कैपेसिटर। आज के लेक्चर में हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन करेंगी और टुडे लेक्चर विल बी इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू कैपेसिटर। आज हम सिर्फ कैपेसिटर का तारुफ करेंगे कि कैपेसिटर बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है, उसकी फंक्शन क्या है, उसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। वैसे स्टूडेंट, कैपेसिटर का नाम आप लोगों ने सुना होगा और मैंने पिछले 2-3 लेक्चर में आप लोगों को बताया भी है। वी हैव मैनी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और इसको मैंने सेपरेटली एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। अब स्टूडेंट्स, कैपेसिटर उन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में 4 मेजर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। वैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ज़्यादा है, लेकिन 4 मेजर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज कैपेसिटर, the second one is resistor, the third one is transistor, and the fourth one is diodes. These 4 components are considered to be the 4 major basic electronic components. अब स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर होते हैं? तो किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को आप अंदर से खोल लें, उसके अंदर आप लोग एक सर्किट देखेंगे और इस सर्किट के ऊपर उसका जब आप लोग मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उस सर्किट के ऊपर आप लोग मुख्तलिफ कलर्स की, मुख्तलिफ साइज की, छोटी बड़ी जिसामत वाले कंपोनेंट्स नज़र आएंगी। सो वहाँ पर ये कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? ये कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब स्टूडेंट, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अगर मैं यूं कहूँ, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वो इसलिए कि अगर एक भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट काम करना छोड़े तो एंटायरली इलेक्ट्रिक डिवाइस या एंटायरली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं कैपेसिटर की तरफ। सो कैपेसिटर, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, वन ऑफ द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। कैपेसिटर का काम होता क्या है, उसे हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि कैपेसिटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट or one of the major basic electronic component
which is used to store electric charge and energy. Student, capacitor is a multifunctional component. Keep in mind, कैपेसिटर की बहुत से एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हम 2-3 एप्लीकेशन तक महदूद रहेंगे, बाकियों को भी डिस्कस करेंगे रफ्ता। लेकिन आज हम उसकी 2 एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, जिसको मैंने बताया कि कैपेसिटर का काम क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एनर्जी को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना होता है। इसके अलावा कैपेसिटर रिमूव इलेक्ट्रिकल नॉइजेस फ्रॉम द वोल्टेज। ये वोल्टेज से जो इलेक्ट्रिकल नॉइजेस है वो रिमूव करते हैं। रिमूविंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल नॉइजेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो बेसिकली कैपेसिटर क्या करते हैं, ये वोल्टेज की फिल्ट्रेशन करते हैं। अब आते हैं, जब कैपेसिटर एनर्जी और चार्ज को स्टोर करे तो ये एनर्जी और चार्ज जो है कहाँ पर यूटिलाइज होता है। So keep in mind student, this charge, stored charge and stored energies utilizes in this circuit to operate the other component of the electric device or to run the entire electric device. उसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को क्या दे सकता हूं, आप कंसिडर कर ले कि आपके घर में सीलिंग फैन है। So your ceiling fan is working, your ceiling fan is running because of the capacitor. अब स्टूडेंट देखिए, कैपेसिटर को यूजुअली डिवाइड किया जाता है 2 टाइप्स में। एक को हम बोलते हैं रनर कैपेसिटर और दूसरी को हम बोलते हैं स्टार्टर कैपेसिटर। स्टार्टर कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये किसी भी इलेक्ट्रिक रोटर और इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करना। उसका फंक्शन क्या होता है, टू स्टार्ट एन इलेक्ट्रिक रोटर और इलेक्ट्रिक मोटर। ये किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर को धक्का देते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्टर कैपेसिटर। दूसरी है रनर कैपेसिटर। अब रनर कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस में किसी भी सर्किट पर लगा होता है और उसका काम क्या होता है, उन इलेक्ट्रिक डिवाइस को मुसलसल कंटिन्यूली एनर्जी प्रोवाइड करना, और इस एनर्जी के कारण ये मोटर जो है मुसलसल घूमते हैं। तो हमने सीलिंग फैन की बात की। सीलिंग फैन इज वर्किंग और सीलिंग फैन इज रोटेटिंग बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर। योर मोबाइल फ्लैश लाइट वर्क बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि वहां पर एनर्जी स्टोर होती है और उस स्टोर्ड एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। अब स्टूडेंट एक और एग्जांपल भी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। जब हम डीप वेल से वाटर खींचते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर, तो वहाँ पर भी कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। बाज़ इलेक्ट्रिक वाटर पंप में इनसाइड द पंप वाटर पंप कैपेसिटर इस्तेमाल होता है, और बाज़ वाटर पंप में आउटसाइड द वाटर पंप, जो उसके साथ कंट्रोल बॉक्स आता है, उसमें कैपेसिटर लगा होता है और इसके जो इलेक्ट्रिक वाटर पंप है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसका जो मोटर है वो घूमना शुरू हो जाता है और उसकी जो पंखे, उस मोटर के अंदर जो पंखे लगे होते हैं, ये वाटर पर ऊपर की तरफ वर्क करते हैं, उसको पुश करता है ऊपर की तरफ और पानी ऊपर जाते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट द मैन इज डूइंग। यहां पर क्या है, ये इस मोटर के साथ एक बॉक्स आता है, कंट्रोल बॉक्स। इस कंट्रोल बॉक्स के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर होता है। सो दिस मैन कनेक्टिंग द कंट्रोल बॉक्स टू द मोटर। यहां पर जो कैपेसिटर लगा होता है, ये बेसिकली उसका कनेक्शन किया जाता है मोटर के वायरिंग से। जो मोटर से जो वायरिंग निकलते हैं वो इस बॉक्स के अंदर दाखिल होता है और कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब इस कैपेसिटर का वर्क क्या है, उसका काम क्या है, जो सॉकेट से हम वोल्टेज लेते हैं पहले उस बॉक्स के अंदर आ जाती है। कैपेसिटर क्या करता है, उस वोल्टेज से उसको मैक्सिमाइज किया जाता है, जो चार्ज और जो एनर्जी है वो स्टोर किया जाता है और फिर मोटर को प्रोवाइड की जाती है। तो अब उसकी फंक्शन, उसकी एफिशिएंसी जो है वो कैपेसिटर डिपेंडेंट है।
इसी तरह अगर आप सीलिंग फैन ले ले तो सीलिंग फैन की एफिशिएंसी भी कैपेसिटर पर डिपेंडेंट है। देखिए कैपेसिटर के ऊपर अगर आप देख ले तो उसकी ऊपर वैल्यूज लिखी होती हैं, उसकी कैपेसिटेंस की, उसकी लिमिटिंग वोल्टेज की, कि आपने कौन सी वोल्टेज किस लिमिट में इस कैपेसिटर को वोल्टेज देनी है, और उसके साथ जो कैपेसिटेंस लिखी होती है कि ये कैपेसिटर अप टू हाउ मच लिमिट दिस कैपेसिटर कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं जो कैपेसिटर को डिजाइन करते हैं वो घंटों टाइम उस पर वेस्ट करते हैं कि कौन सी कैपेसिटर कौन सी डिवाइस के लिए कंपैटिबल है। तो लिहाजा उस बॉक्स के अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है उसके ऊपर कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखी होती है। ये वैल्यू, ये कैपेसिटेंस इस कॉइल के लिए, इस मोटर के लिए कंपैटिबल है, ये उससे चल सकती है, ये उससे रन सकती है। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, कैपेसिटर प्ले अ वाइटल रोल एंड टुडे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। सो this was just introductory lecture about the capacitor, and the next lecture we will discuss and we will write all the features and all the definition, all the data about the capacitor, and we will sketch a diagram how capacitor store electric charge and electric energy and how it work. So students, आज के लेक्चर का बस यही एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो मैंने आप लोगों से शेयर की। आई होप दैट आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। लेक्चर के लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल की आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहे ताकि बहुत लोगों का और स्टूडेंट का जो है उसका फ़ायदा हो जाए और उससे इस्तेफादा हासिल कर सके। शुक्रिया।